अगर हमें जीवन में संत सदगुरु मिल गए, अगर हम उनका संग करते हैं और इस बात का हमें बोध भी है, तो सदगुरु का संग करने वाला और फिर हमारा क्या कर्तव्य है। जो सदगुरु के सत्संग में जाता है, यहाँ सदगुरु का संग माने सदगुरु केवल एक कल्पना वाला सदगुरु नहीं, वाकई में कोई संत पुरुष अगर मिल जाता है तो उसका संग अगर हम करते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ऐसा उस बात को कहते हैं। सदगुरु तत्व का यथार्थ ज्ञान। सबसे पहले सदगुरु किसे कहते हैं और किसी व्यक्ति में गुरुत्व सत्ता का जागरण जब होता है, जब तत्वबोध का जागरण होता है, तो उसकी निर्मलता का प्रकटीकरण, उसके ज्ञान का प्रकटीकरण, उसका आचरण कैसा पावन होता है, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि सदगुरु की बातें पढ़ना सुनना तो कोई भी पढ़ के बता सकता है, कोई भी याद करके सुना सकता है, कोई भी आपको वेद मंत्र सुना सकता है, कुछ भी। और आजकल तो बहुत ही विचित्र बात है आजकल के समय में। इसलिए आपको स्वयं सदगुरु तत्व का यथार्थ ज्ञान, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान सदगुरु की कृपा से ही जागृत होता है। सदगुरु तत्व का यथार्थ ज्ञान कब होता है? जब सदगुरु की आप पे कृपा होती है। और कृपा कैसे होती, ये हम लोगों ने पिछले उसमें सुना देखा। ऐसे सर्वसाधारण मनुष्य जो प्रपंचासक्त हैं, अस्त व्यस्त हैं, अज्ञान रूपी रोग से त्रस्त हैं, उन्हें अपनी संकीर्ण क्षुद्र बुद्धि के द्वारा सद्गुरु तत्व एवं संत महात्मा, भक्त विरक्त साधु, सत्पुरुष की महानता के नापने तौलने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। यही तो करते हैं, नापने तौलने का दुस्साहस कौन लोग करते हैं? जो प्रपंची हैं, अस्त व्यस्त हैं, अज्ञान रूपी रोग से त्रस्त हैं, उन्हें अपनी संकीर्ण बुद्धि के द्वारा सद्गुरु तत्व एवं संत महात्मा, विरक्त भक्त साधु, सत्पुरुष की महानता के नापने तौलने का दुस्साहस कदापि नहीं करना चाहिए। जिन्होंने उस महान की महिमा को जाना है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान छोड़कर यही स्तुति करते हैं कि सो ही जाने जेहि देव जनाई। ये लिखा है, जानत तुम्हें हो जाई। और जान लेने का महान फल भी प्रत्यक्ष बताते हैं कि जानत तुम्हें हो जाई। जो तुमको जानेगा वो तुममय ही हो जाएगा। संत महात्मा सत्पुरुष के महान महिमा युक्त गुरुत्व का दर्शन निश्चल भाव से अति निकटवर्ती होने पर ही हो सकता है, क्योंकि निकटवर्तीता के कारण ही महान पुरुषों के आचरण के पीछे अंतरंग भाव का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है, और उनके अंतरंग सद्भावों के पीछे ही अंतःकरण की विशालता में महान ज्ञान का गुरुत्व प्रतिष्ठित है। इसे कोई भी भक्त जिज्ञासु सरलता, गंभीरता एवं स्थिरता की दृष्टि से देख सकता है। किसी भी भक्त जिज्ञासु में सरलता, गंभीरता एवं स्थिरता केवल संत सद्गुरु की आज्ञानुगामिता से ही सुसंपन्न होती है। आज्ञा समन सुसाहित सेवा, जब आज्ञा पालन की क्षमता जागृत होती है और उसमें तब ये चीज आती है। अगर आज्ञा पालन की क्षमता नहीं आप में जागृत हुई तो आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते, आप अपने मन में उलझे रहेंगे। जो स्वेच्छाचारी होकर रहते हैं सद्गुरु के पास भी, जो स्वेच्छाचारी हुआ है, अपने मन में जो हमारे मन में आया तो हमने ऐसा कर दिया, हमारे मन में हुआ तो हमने ऐसा कर दिया, जो वो स्वेच्छाचार, जो स्वेच्छाचारी रहते हैं वो तो सदा पतनोन्मुख ही दिखाई देते हैं। उनका निरंतर पतन होता रहता, उनका वो चाहे जितने ही निकट रहें उनका कोई भी संबंध नहीं जुड़ पाता। ये बड़े भ्रम की बात है कि हम इतने साल में साथ हैं।
आप रहे तो स्वेच्छाचारी, संबंध आपका नहीं जुड़ेगा। और स्वच्छंद होकर चलने वालों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, जो स्वच्छंद होकर जीने के अभ्यासी हैं, कि स्वच्छंद तत्व का योग लाभ कर लेने पर ही कोई स्वच्छंद होकर चल सकता है। योगी संत सत्पुरुष से मिले बिना जो स्वच्छंद चेष्टा करता है, किसी को योगी संत महात्मा नहीं मिले और वो स्वच्छंद आचरण करता है, समाज में करता ही है, सभी करते हैं। जो मन में आता वो करते हैं, जैसा मन में आता वैसा अर्थ बताते हैं, जैसा मन में आता वैसा जो भी उनको भाता वही वो करते हैं। योगी संत सद्गुरु सत्पुरुष से मिले बिना जो स्वच्छंद चेष्टा करते हैं, उनका उत्थान कभी नहीं हो सकता। और रही बात रोजी रोटी की, वो तो प्रारब्धानुसार हर एक को मिलता ही रहता है। इस स्वेच्छाचारिता रूपी दोष के कारण ही अनेकों जिज्ञासु संत महात्मा सद्गुरु के संग में आते हुए भी उनका सदुपदेश समझ नहीं पाते। स्वेच्छाचारिता के कारण सद्गुरु की बातें समझ में नहीं आती, उनमें श्रद्धा जागृत, अरे वो तो ऐसा ही। ये कौन कहता है? जिसके मन में स्वेच्छाचारिता बहुत ज्यादा है। यदि कोई समझते भी हैं तो तद अनुसार वो आचरण में नहीं ला पाते। कदाचित कोई आचरण में भी बरतते हैं तो सत्य लक्ष्य पर उनकी दृष्टि रखते हुए अधिक दूर तक उनके साथ चल नहीं पाते और लक्ष्य को भूलकर इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु की आज्ञा पालन में सतत जागरूक भाव से तत्पर नहीं रह पाते। सद्गुरु की समीपता में भी जिज्ञासु योग्यता के अनुसार ही लाभ उठा पाते। अगर किसी में योग्यता है तो सद्गुरु के समीप लाभ उठा पाएगा, नहीं तो लाभ नहीं उठा पाएगा। जिन जैसा सत्संग किया तिन तैसा गुण लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। जो भक्त सद्गुरुदेव की आज्ञा में कटिबद्ध तत्पर होकर चलते हैं, वही उनके सदुपदेशों को सावधानतया सुनते हैं। जो सुनते हैं वही यथार्थ रूप से मनन करते हैं, जो मनन करते हैं वही चिंतन में अभ्यस्त होते हैं, और जहाँ चिंतन का अभ्यास दृढ़ है वहीं नित्य निरंतर ध्यान सिद्ध दिखाई देता है। जहाँ ध्यान है वहीं ध्येय से तन्मयता सुलभ होती है, वहीं पर पूर्ण योग सिद्ध होता है। जो सद्गुरु का संगी है वही असत संगाभिमान से रहित हो पाता है और सत्स्वरूप का ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी अपने नित्य सत्य संबंध को जानता है और उसी के विषय में कहता है, उसी के विषय में सुनता है, केवल उसी को सर्वत्र देखता है। वो उसके विरुद्ध पर पदार्थ को अपना नहीं मानता, पर पदार्थ की चर्चा नहीं करता, पर पदार्थ के विषय में नहीं सुनता, पर पदार्थ में दृष्टि भी नहीं रखता। संत का संगी हठी दुराग्रही नहीं होता, बल्कि सरल विनयी होता है। संत का संगी आलसी प्रमादी नहीं होता, वरन कर्तव्य परायण और यथार्थदर्शी होता है। संत का संगी चंचल अशक्त नहीं होता, प्रत्युत स्थिर और पुरुषार्थी होता है। संत का संगी उत्तेजित एवं अधीर नहीं होता। अब लक्षण बता रहे हैं कि जो संत का संग करेगा वो कैसा होगा अगर उसका संग उसने सही में किया। वो उत्तेजित अधीर नहीं होता, बल्कि वो गंभीर और धैर्यवान होता है। संत का संगी रागी द्वेषी नहीं होता, वरन त्यागी और प्रेमी होता है। संत का संगी बद्ध तथा दुखी नहीं होता, क्योंकि वो मुक्त और आनंदमय परम तत्व आत्मा का अनुभव करता रहता है। वो विचार रहित मूर्खों का स्वामी न बनकर सत्पुरुषों का सेवक होकर रहता है। इस प्रकार संत सत्पुरुषों की भक्ति में वास्तविक गुरुत्व का प्रकाश होता है, संसार की भोग कामनाओं का नाश होता है और हृदय में स्थायी शांति का निवास होता है। वही अपने सर्वस्व का सच्चा स्वामी होता है, जो संत सद्गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण करके उन्हीं का आज्ञा अनुगामी होता है। परमार्थ के पथ में चलते हुए संत संगी पथिक के लिए सद्गुरुदेव की आज्ञा का आराधन ही धर्मयुक्त तप है। आज्ञा की आराधना करते रहने में ही पथिक की सद्गति, परम गति और मुक्ति होती है। जिसकी श्रद्धा शुद्ध सात्विक होती है वही आज्ञा का पालन कर सकता है। संत सद्गुरु की भक्ति पूर्ण होने पर परमात्मा की भक्ति अनायास ही उसी पथिक को प्राप्त होती है जो इन गुणों से सुसज्जित होता है। पथिक का मतलब जो भी यहाँ जन्म लेता है, सब चलते ही तो है पथ में,
उसको पथिक कहते हैं। जिसे परम शांति प्रद एवं ज्ञान परमानंद प्राप्त की अभिलाषा है, उसे संत सद्गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार चलते हुए तो जीव को न जाने कितने जन्म अज्ञान की दशा में भटकते बीत गए, परंतु अनंत शांति न मिली। संत सद्गुरु की समीपता में सत्संग रूपी भोजन मिलते रहने से आध्यात्मिक जीवन उसी प्रकार शक्ति संपन्न होता है जिस प्रकार अन्न जल आदि के भोजन मिलने से स्थूल शरीर पुष्ट होता है। मनुष्य में जब आध्यात्मिक क्षेत्र बलवान होता है तभी वो इंद्रिय दमन एवं मनोनिरोध में सफल होते हुए परमार्थ के पथ में उसकी प्रगति हो पाती है, जब उसका आध्यात्मिक जीवन बलवान होता है। परमार्थ का ज्ञान और तद अनुसार प्रीति प्रतीति अथवा भक्ति होने के लिए सद्गुरु का संग ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। इस परिवर्तनशील विनाशी जगत में सद्वस्तु का बोध प्राप्त करना ही प्रत्येक प्राणी का परमार्थ है। यद्यपि वो अति सुगम है, सरल है और उसकी प्राप्ति सर्वत्र हो सकती है, बल्कि हर समय ये प्राप्त ही है, फिर भी उसके परिचायक ज्ञान स्वरूप गुरुदेव जब तक नहीं मिलते तब तक उसका बोध होना अति कठिन होता है। मनुष्य इस संसार में परम शांति तथा सुख प्राप्त करने के लिए और दुखद बंधनों से मुक्त होने के लिए अनंत कर्मों को करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु सद्गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आराधना रूपी एक कर्म का आश्रय लिए बिना न तो परम शांति प्राप्त कर पाता है और न ही दुखद बंधनों से उसका छुटकारा होता है, बल्कि सद्गुरु आज्ञा आराधना रूपी एक कर्म को किए बिना अनंत कर्म भोगने के लिए बढ़ता जाता है। जिस एक कर्म के करने से अनंत कर्मों के बंधन अनायास से खुल जाते हैं, वो एक कर्म यही है कि सद्गुरुदेव की आज्ञा से ही करणीय कर्मों को पूर्ण किया जाए। परम विनय भाव के साथ सद्गुरु की आज्ञाओं का पालन करने से ही जिज्ञासु के मन में छिपे स्वेच्छाचारिता रूपी भयानक दोष की निवृत्ति हो सकती है, और जब इस दोष की निवृत्ति हो सकती है तभी जीव जागृत होता है। इसके पहले जीव की जागृति नहीं होती। अब इसके बाद कर परम तत्व जाने बिना मन का भरम न जाए, सत स्वरूप उस एक में रहिए सदा समान। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है, यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है, यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है, यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना, अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना, अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना, अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे, हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे, हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे,
पाना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। यह अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। ये अहंकार करता मन भोगता है सुख दुख। यह अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। ये अहंकार करता मन भोगता है सुख दुख। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। 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 जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है। हम खोज देख जिसको अपने में ही पहचाना। 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 जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेन नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम् आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आरास्ते आरण्यः सूरशब्दोऽतिनिराधी महारथो जायताम् योगी धेनुरवोढा नडवानासि सप्ते पुरन्धिरयो सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। ब्रह्मणि स्वरास्त्रमेवो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी ब्रह्मण स्वरास्त्रमेवो। ओरे दुधारु गौये पशुवाश्वाश्वा
शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।